जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्री की परीक्षा हुई थी 2017 में, ये 2017 का पेपर है और ये जो पेपर है सामान्य हिंदी का। ठीक है, इसमें आपको हल प्रश्न पत्र करवाया जाएगा। टोटल जो सामान्य हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, अध्ययन और विश्लेषण सहित, और इसकी व्याख्या भी करेंगे। ये जो पेपर है ये हुआ था आपका 8 अप्रैल 2018 को ये पेपर आयोजित हुआ था और ये 2017 आरओ का पेपर है। आरओ 2017 का पेपर है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस पेपर में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न स्टार्टिंग से ही पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे हम। यहाँ पे पहला पेपर जो क्वेश्चन है ये विलोम शब्द से आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो हो जाएगा सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो निषिद्ध जो है, निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका विहित। ठीक है, निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विहित, जबकि सिद्ध का विलोम होता है असिद्ध। सिद्ध का विलोम होता है असिद्ध। अगला है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क, शुष्क अर्थात होता है सूखा, तो इसका जो विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्द्र। शुष्क का सूखा और आर्द्र मतलब गीला। शुष्क का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आर्द्र, जबकि शिष्ट, शिष्ट जो दिया हुआ है शिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा अशिष्ट। शीत का हो जाएगा उष्ण। ठीक है, ये परस्पर विपरीतार्थक शब्द दिए हुए हैं। उष्ण का शीत हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है? स्थूल का विलोम, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, ये तो सही है। स्थूल का तन्वी और दुर्बल ये सभी होते हैं। शाश्वत यहाँ पे स्थूल का विलोम नहीं होता है। शाश्वत का बात करेंगे तो ये जो है क्षणिक। शाश्वत किसका विलोम होता है? ये जो है क्षणिक का विलोम होता है, शाश्वत। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथक का सही विलोम है। पृथक, पृथक मतलब होता है अलग करना। ठीक है, पृथक होता है अलग करना, तो इसका सही विलोम हो जाएगा एकत्र, संयुक्त, थकित या सुघटित। तो पृथक का जो एकदम से उपयुक्त विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त। पृथक, संयुक्त। यहाँ पे दिए हुए पृथक का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा वो संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। एकत्र किसका विलोम शब्द होता है? विकीर्ण का। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपको 5वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? उपयोग, उपयोग का विलोम हो जाएगा समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग। हमें कोई चीज उपयोगी होती है और हम उसे और फिर वो अनुपयोगी होगी तो वो अनुपयोग हो जाएगा। उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक अनुपयोग होगा। ठीक है, अगला है आपको, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है ये बताना है। गलत युग्म, दक्षिण का वाम हो जाएगा, ये तो सही है। उद्धम का निरुद्धम, उद्धम का अधम होता है, उद्धम का अधम होता है, ये याद रखिएगा, इसलिए ये गलत है। बर्बर का सभ्य होता है, एकदम सही है। विधि का होता है निषेध, ये भी सही है। यहाँ पे इस बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। यहाँ पे उद्धम का देखिए, यहाँ पे अधम भी आलस्य दिया हुआ है और अधम भी होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो विलोम शब्द है उसकी दृष्टि से पूछा है कि शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ होगा, ये तो गलत हो जाएगा। अल्पज्ञ का जो है दृष्टि से शुद्ध युग्म, सॉरी यहाँ पे शुद्ध युग्म पूछ रहा है, हमें यहाँ पे गलत नहीं बताना है। ठीक है, शुद्ध युग्म पूछ रहा है तो ये तो एकदम से क्या है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, एकदम सही। संयुक्त का जो है संयुक्त का असंयुक्त होता है, संधियुक्त नहीं होता, ये तो गलत है, यही इसका सही है। समस्त का होता है अभ्यस्त, ये गलत है। आगे का
आगे का अनभिज्ञ नहीं, आगे का विज्ञ होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे दिए भी है अल्पाज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, असंयुक्त, आज्ञ, विज्ञ और अभ्यस्त। अब सॉरी, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा और आगे का विज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। विलोमार्थक दृष्टि से, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध अर्थात गलत युग्म को बताना है यहाँ पे। ठीक है, सचल, सचल का चल, यही इसमें जो है गलत युग्म दिया हुआ है। निरपेक्ष, सापेक्ष सही है। मौलिक, अनुभूति ये भी सही है। बंधन, मोक्ष ये भी सही है, ये तो सभी विलोम शब्द सही है। सचल का हो जाएगा यहाँ पे, सचल का जो होता है शेष, सचल का हो जाता है शेषी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचल, ए ऑप्शन। अगला यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताइए। तो सही शब्द युग्म यहाँ पे बताना है। आग्रह, विग्रह ये गलत है। अपकर्ष, उपकर्ष ये भी यहाँ पे गलत हुआ है। जारज, जारज का औरस एकदम सही है। उत्सर्जन का हो जाएगा वित्सर्जन, ये भी गलत है। ठीक है, जारज का जो विलोम होता है वो औरस होता है, एकदम सही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है जारज का विलोम औरस, अपकर्ष का होता है उत्कर्ष। यहाँ पे अपकर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। जबकि आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। ठीक है, और विसर्जन का विलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा आवाहन। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, अर्थात सही जोड़ा पूछ रहे हैं कौन सा होगा। इप्सित, अभिप्सित ये तो गलत है। अमित का समित ये भी गलत है। हया, हया बेहया ये भी सही है, वो सॉरी गलत है, यहाँ पे सही युग्म बताना है। अघी का नीरघ एकदम सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दिए गए विलोम शब्दों के शुद्ध युग्म जो है अघी और नीरघ है, जैसे जबकि शेष युग्म अशुद्ध है। इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित होता है, यहाँ पे देखिएगा इप्सित का अनिप्सित होता है। अमित का क्या होता है, परिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। सॉरी, परिमित मतलब चारों ओर, अमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और परिमित मतलब एक चारों ओर से घिरा हुआ। हया होता है बेहया, यहाँ पे जो है हया बेहया ये तो एकदम सही था, ये जो है यहाँ पे एकदम सही दिया हुआ था। तो सी और डी दोनों सही है, ये भी सही है यहाँ पे, सॉरी सी और डी दोनों सही है, यहाँ पे सी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ई ऑप्शन में लिखना चाहिए, यहाँ पे सी व डी दोनों, अभी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखेंगे हम, 11 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची से है। यहाँ पे पर्यायवाची से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बी सिख इस शब्द का पर्यायवाची है। अब देख रहे हैं कितना लेवल का क्वेश्चन पूछता है, इतना आसान नहीं पूछता है। अगर आपसे कोई बोले कि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं है, हरगिज भी नहीं है। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, बुद्ध, बाण, तरु या सरोवर। तो यहाँ पे विसिक, विसिक की बात करेंगे तो ये जो है बाण का पर्यायवाची है विसिक। विसिक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तीर है, सर है, सहायक है। सर, सहायक, तीर और विसिक ये सभी जो है बाण के पर्यायवाची हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। खर का होता है दुष्ट, ये तो नहीं होता। गधा एकदम सही। तिनका ये भी सही है। तेज ये भी सही है। दुष्ट यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं होता है। गधा, तिनका, तेज तीनों शब्द जो है खर के पर्याय है, जबकि दुष्ट जो है किसका होता है, खल का पर्याय होता है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, बाजी होता है, तुरंग भी होता है शार्दुल, शार्दुल नहीं होता। शार्दुल यहाँ पे शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। है भी यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची है। शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है।
अगला है टीका। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्यायवाची की बात करेंगे, ये जो है इसका पर्याय हो जाएगा व्याख्या। यही ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या, व्याख्या भाज्य वृत्ति भाषांतरण विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आलेख टिकुआ तथा तकली तीनों असंगत है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यमुना के पर्यायवाची में जो है हंस सुता, ये तो है। अर्कजा भी है, कृष्णा भी है। पुलंकसा नहीं है। यहाँ पे पुलंकसा इसका पर्यायवाची नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंस सुता, अर्कजा तथा कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि पुलंकसा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है, बल्कि इसका नदी का पर्यायवाची है, पुलंकसा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है झक, सिलीमुख, अली या षटपद। जो झक है ये जो है मीन का समानार्थी शब्द है, झक। ठीक है, सिलीमुख, अली और षटपद मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधु आदि जो है भावरा के पर्यायवाची हैं। सिलीमुख, अली, षटपद और भ्रमर, चंचरीक सभी भावरा के पर्यायवाची शब्द को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है? ये जो है ग्रह, ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची नहीं है। झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है आपको। कौन सा शब्द है तलवार का पर्यायवाची? यहाँ पे जो है तलवार के पर्यायवाची की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका हलवार, हलवार, करवाल, धरवार या धारदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलवार का पर्यायवाची में करवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे व्याख्या है इसकी। खड़ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल और शमशीर ये सभी क्या है तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं, और अन्य जो है असंगत शब्द दिए हुए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। विड़ौजा, पिसुन, मार, अस्म, कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? ये जो है मार, मार जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अनंग, कंदर्प, मन्मथ, मदन, अदेह, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा इंद्र का, पिसुन कौवा का तथा अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा आपका इंद्र का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। धनंजय का पर्याय है धनंजय, इसका पर्यायवाची शब्द है आपका गुड़ाकेश। धनंजय का पर्याय है गुड़ाकेश। अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश, गांडीवोधर आदि धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ पे वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, वाक्य और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न अब आपके आएंगे। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल, यहाँ पे बताना है शब्दों वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बताना है। पुष्पांजलि ये तो एकदम सही है। निरापराध ये गलत है, यहाँ पे निरपराध होता है, छोटा रा बनेगा, निरपराध। भास्कर सही है, उज्ज्वल भी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वार्ड में उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश, कुमारी। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो यहाँ पे मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश होता है, मिथिलेश, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। वार्ड में सही है, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है। प्रश्न विकल्प में उल्लिखित मिथिलेश कुमारी अशुद्ध वर्तनी है, इसके मिथिलेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है।
अशुद्ध शब्द का चयन करना है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। इसका आपको पता है नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी, चरमोत्कर्ष, वाड्मय, ये तो सही है। पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। तो इसका जो है चरमोत्कर्ष तो सही है, वाड्मय भी सही है। ठीक है, दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जबकि पुनरुत्थान गलत है। पुनरुत्थान होता है, यहाँ पे बड़ा रू बनेगा, इसलिए ये गलत है। हिरण्यकश्यप भी गलत है। ठीक है, हिरण्यकशिप होता है, कशिप सॉरी, हिरण्य इसका लिखेंगे हम हिरण्यकशिप, इसका सही नाम है हिरण्यकशिप। आगे बात करेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये बताना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रतिदर्श, यही इसका सही है। दृष्टा गलत है। रचयिता भी गलत है। आहार भी गलत है। आहार होता है आहार। ठीक है, रचयिता रचयिता होता है। ये सब इस तरह के पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे। और शायद है कि आपको मतलब कुछ क्वेश्चन टफ भी लगे और कुछ क्वेश्चन आपसे बहुत इजी भी बन जाएंगे अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो। अगला की बात करेंगे हम 26 नंबर है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य बताना है कौन सा है? गौतमी ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये तो एकदम सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लाओ, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक गुलाब की माला, जो है एक गुलाब की माला नहीं, यहाँ पे गुलाब की माला खरीद लाओ होना चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य क्या है यहाँ पे? अशुद्ध है, और बताना है आपको। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो यहाँ पे एक अशुद्ध है, तो वो है आपका इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये भी गलत है यहाँ पे। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, एकदम सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। प्रश्न में उल्लिखित वाक्यांश बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त से सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन और निरपराधी के स्थान पर निरपराधी लिखा हुआ है। ठीक है, निरपराध होता है। और पैतृक के स्थान पर पैतृक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। यहाँ पे पैतृक जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे पैतृक होना चाहिए, पैतृक। और यहाँ पे मुक्त हस्तांतर सही है, निरपराधी। तो यहाँ पे निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है वह अनेकों मामलों में गवाह था। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। मनीषीगण, ये जो गलत यहाँ पे, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, एकदम सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, तो ये जो है ये भी सही है। वह अनेकों नहीं होता, अनेक मामलों में गवाह था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा होगा। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, एकदम सही। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये गलत होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी गलत है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो यहाँ पे ये भी गलत ही है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हुए हैं, एकदम सही था। अगला प्रश्न की बात करेंगे, वो है
व्याख्या दी हुई दिए गए वाक्य में शुद्ध सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा बताना है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा निरपराध को दंड क्यों मिला। निरपराध व्यक्ति को ही तो मिलेगा किसी न किसी, यहाँ पे निरपराध ही होगा। अगला है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट यहाँ पे ये एक चीज गलत लिखा हुआ है, अत्याधिक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगली यहाँ पे सिली मिस्टेक है, लिपि बड़ी लिपि है, ये इसलिए गलत है, बड़ी पी यहाँ पे छोटी पी बनेगी। अगला प्रश्न आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या क्या पूछता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में, आइए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो अपने सहारे पर रहने वाले जो होता है उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी प्रयुक्त किया जाता है, जिससे क्या कहेंगे, विकल्प असंगत, और से सभी क्या है, असंगत है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय की बात करेंगे तो जिसे जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम अप्रमेय कहेंगे। प्रमेय की बात करेंगे तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे हम प्रमेय कहेंगे, यही इसका राइट आंसर है। वाक्यांश में जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके इसके लिए एक शब्द अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है। आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्रक में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 33 नंबर, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जिगीषु। जिगीषु किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिगीषु प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न 34 नंबर, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अशौर्य पश्या, अशौर्यम पश्या। अगला है आपका 35, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मठता, बेलदारी नहीं, ठेकेदारी भी नहीं, संविदा। संविदा पर जो है कुछ शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता किया जाता है, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है आपका राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। तो राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश है उसको हम कहते हैं अधियाचना जारी हुई है। अगला है दिए गए वाक्यांश राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द अध्यादेश होगा, शेष विकल्प असंभव है यहाँ पे, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको हम क्या कहेंगे, एक वाक्य के लिए एक शब्द में, न ओढ़ा नहीं, प्रवत्स्य पति का, ये भी नहीं, प्रेषित पति का, अर्थात जिसका पति परदेश भेज दिया गया हो, प्रेषित पति का। अगला है आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है पैरों से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैरों से सिर तक जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका दिया हुआ है शिख नख, सिरों पर, पाद मस्तक या आपाद मस्तक। तो इसका जो है पैर से सिर तक को हम कहेंगे आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है आपका जो है 40 नंबर क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित जो है बात के लिए आग्रह करने वाला को हम क्या कहेंगे, दुराग्रही। दुराग्रही जो है उसे हम कहेंगे अनुचित। उचित तो सही है और अनुचित की बात करेंगे तो ये जो है दुराग्रही में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे तत्सम है तद्भव से, तत्सम संस्कृत होता है, तद्भव हिंदी होता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या होता है? तत्सम की दृष्टि से जो शुद्ध है वो है साटिका। साटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है तद्भव। तद्भव में साड़ी को हम क्या कहेंगे संस्कृत में?
साटिका कहते हैं, साड़ी को साटिका। अगला है रस्सी, रस्सी को हम क्या कहेंगे, रश्मि, रश्मि हो गया, ठीक है। रैन, रैन का हो जाएगा यहाँ पे रजनी, रैन का हो जाएगा रजनी। और सरसों का हो जाएगा सर घसड़, सर घसड़, इसका सही आंसर हो जाएगा। बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, वररात, बारात, बारात और वर यात्रा। इसका जो है बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा, वर यात्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन। मोती का तत्सम रूप है, मोती, मोती का तत्सम रूप हो जाएगा आपका मौतिक। अगला है आपका मिट्टी का तत्सम रूप शब्द हो जाएगा, मिट्टी का तत्सम शब्द की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मृत्तिका, मृत्तिका इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव, उलूप, उलूप, पूप, ओझा और पुस्तक, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक तत्शब्द तत्सम है, एक शब्द क्या है, तत्सम है। सपूत, ये तो नहीं है, ये तत्सम शब्द है। सरीसृप जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। सांकल, सांकल की बात करेंगे तो ये जो है तद्भव नहीं है। सांझ भी यहाँ पे तद्भव नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है तत्सम शब्द, जो है सरीसृप आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तद्भव शब्द जो है घर है आपका, ठीक है। अगला है आपका अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट, अखरोट का जो तत्सम रूप है अक्षयवट, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षयवट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अछोट, यहाँ पे अछोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। पहले आएगा तत्सम, दूसरा आएगा तद्भव। महोग, महुआ, ये तो नहीं है। अछवाट और अखाड़ा एकदम सही है यहाँ पे। अछवाट जो क्या है यहाँ पे, ये है तत्सम और तद्भव जो है अखाड़ा। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म भी अशुद्ध है, ये बताना है। ये जो है दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्दी और कपूत, सपूत, ये वरिष्ठ कनिष्ठ, कपूत, सपूत, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, विशेष एवं विशेषण। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का जो है लंबा है, विशेषण में क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबाई बता रहा है। अगला है आपका प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द जो है होगा, इसका जो है केवल विशेषण, केवल विशेषण, विशेषण और विशेष दोनों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ये 53 नंबर क्वेश्चन, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये है चतुर, चतुर यहाँ पे विशेषण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने प्रतिशत, कितने सॉरी विशेषण है, 3, 2, 4 या 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। वह आदमी जो कल आपके घर आया था उस बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में 4 विशेषण है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, ये बताना है। तो ये जो है विशेषण संवर्ग में है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 56 नंबर, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वो वाक्य में विशेषण है, वाक्य में हमारे क्या है, विशेषण है। सहसूस, लोगों, लाखों या इसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है,
आज की क्लास का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, विशेष से वह शब्द होता है जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, एकदम सही, जिस शब्द की जो है विशेषता बताई जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, विशेष से। अगला है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, ये गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या हो जाएगा, तो विशेष से यहाँ पे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका 59, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। बड़े चोर ये तो नहीं है, आधे चोर ये भी नहीं है, पुलिस की लापरवाही ये सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर है पुलिस की लापरवाही। अगला प्रश्न आपका और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, क्रोधी, कंटक, चुनौली या राही। तो इसका जो है कौन सा विशेषण है ये बताना है। विकल्प में उल्लेखित शब्दों में क्रोधी शब्द विशेषण पद है, जबकि शेष, कंटक, चुनौती और रही विशेष पद है, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हो तो चैनल अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।